जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी का कनेक्शन करते हैं तो हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देते हैं यहाँ पे। अब इस डायग्राम से ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस नेगेटिव एंड से इस पॉजिटिव एंड की तरफ एक्सिलरेटेड मोशन में आएगा, क्योंकि हमको फार्मूला पता है F इज इक्वल टू क्यू ई। इन प्लेस ऑफ q you have electronic charge and force is equal to mass into acceleration, that is equal to E, means acceleration is equal to E upon m। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर चलता है तो ये फिर नेबरिंग पॉजिटिव आयन से इसका कोलिजन होता है। यह अपनी एनर्जी जो इसने गेन की हुई है लूज कर देता है, फिर इसका डायरेक्शन चेंज होता है, फिर कहीं कोलिजन होता है, फिर डायरेक्शन चेंज होता है, फिर कहीं कोलिजन होता है, फिर डायरेक्शन चेंज होता है, फिर कहीं कोलिजन होता है, फिर डायरेक्शन चेंज होता है, फिर कहीं कोलिजन होता है। आप देखें एक नेट टाइम इंटरवल में, किसी गिवन टाइम इंटरवल में इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इसमें एक कांस्टेंट वेलोसिटी आती है, कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी आती है। The constant small velocity gained by the free electron when external electric field is applied, the constant small velocity gained by the free electron opposite to the external electric field is called drift velocity। और इस drift velocity का ऑर्डर 10 to the power -3 मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर कैनॉट प्रोवाइड एक्सेलरेटेड मोशन टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, बट द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली विथ certain definite constant velocity, certain definite constant small velocity, and that small velocity is called, that small constant velocity is called drift velocity। अब इसका डेरिवेशन हम इलेक्ट्रॉन के इनिशियल थर्मल स्पीड्स की बात करते हैं, थर्मल वेलोसिटीज़ की बात करते हैं। ये फ्रीक्वेंट कोलिजन्स हो रहे हैं और फाइनली ये इनिशियल पोजीशन को कोइंसाइड कर ले रहा है। इट मीन्स दैट वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर u3 प्लस वेक्टर u4 प्लस डॉट 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 वेक्टर un, वेक्टर u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un इज इक्वल टू 0। एवरेज इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम्स टू 0। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो इसका मोशन मॉडिफाई हो जाता है। अब इसका मोशन जो मॉडिफाई हो जा रहा है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि u1 की जगह v1 हो जा रहा है। v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a τ1। v इज इक्वल टू u प्लस at। a एक्सेलरेशन है और τ1 जो है रिलैक्सेशन टाइम। The time interval between two successive collisions is called relaxation time, and the distance traveled in between two successive collision is called mean free path। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वेक्टर v2 इज इक्वल टू u2 प्लस वेक्टर a τ2 डॉट 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 vn इज इक्वल टू un प्लस वेक्टर a τn। हम क्या जानते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, मीन्स v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n, एंड दैट कैन बी रिटन एज u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un अपॉन n प्लस वेक्टर a कॉमन हो जाएगा τ1 τ2 डॉट 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 τn अपॉन n। दिस इज
0, and this is average relaxation time. So finally we have the drift velocity is equal to vector A into tau. Vd is equal to A tau. इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में हम लिख सकते हैं Vd इज इक्वल टू A इंटू टा. A इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास एंड फोर्स इज इक्वल टू E अपॉन m इंटू टा. Vd इज इक्वल टू E अपॉन m इंटू टा. अगर आपने कोई कंडक्टर लिया है, उसकी लेंथ L है और उसके अक्रॉस आपने V पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया है, तो E इज इक्वल टू V अपॉन डी या V अपॉन L लिख सकते हो, और ये हो जाएगा EV अपॉन ML मल्टी टा. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट करंट डेंसिटी. द अमाउंट ऑफ करंट flowing per unit area perpendicular to the direction of flow of current is called current density. I am supposing I current is flowing through this wire having cross sectional area A. Means through A area I current is flowing normally, means through unit area the current will be I upon A. So this is the current density. Z is equal to I upon A. Z is equal to I upon A एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. एक्चुअली ये जो करंट है वो एरिया के परपेंडिकुलर लिया गया है, यानी एरिया वेक्टर के अलोंग लिया गया है. करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. सपोज कर लीजिए कि कोई केस ऐसा भी है जिसमें करंट एंटर कर रहा है ऐसे, और एरिया हमने ये लिया हुआ, ये एरिया है. तो हमें क्या करना होगा, हमें ये कंपोनेंट फाइंड करना होगा. अगर ये एंगल थीटा है, ये एरिया ए है, तो ये इसका कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा. यानी यहाँ पे जे इज इक्वल टू आई अपान ए कॉस थीटा हम लिखेंगे. आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा मीन्स current through the given area is the dot product of current density and area vector. I is equal to Z dot A. इसी फार्मूले को